शार्क्स, सदियों पुरानी ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करना, कुछ अलाउड हो या ना हो, रिसोर्सेज हो या ना हो, जो करना है वो करना मेरी आदत है। हाय, आई एम ईशा झवर, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, रिपीट गुड। मैं कोई प्लेबुक फॉलो नहीं करती और अपने रूल्स मैं खुद बनाती हूँ। आज 60 सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगी why I am the right bet for you। अगर टाइमर खत्म हुआ, I'll leave the floor and the time starts now। धमतरी जैसे छोटे से शहर में जहां लड़कियों की पूरी पर्सनालिटी शादी मानी जाती है, वहां मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। लोग पहले इंजीनियर बनते हैं, मैं पहले सीईओ बनी, फिर इंजीनियर। लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं और मैं सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने लग जाती हूँ। इसलिए फूड जैसी कैटेगरी में जहाँ यंगस्टर्स इनोवेट नहीं कर रहे, क्योंकि टेक जितनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वैल्यूएशन भी। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर सोचते हैं जो बिक रहा है वो बनाओ, केमिकल से आपकी फ्रिज भर रही है तो भरने दो। वहाँ मैंने 172 ट्रायल्स करके इनोवेट किया और बनाया रिपीट गुड, जहाँ हम बनाते हैं आपके फेवरेट सॉसेस विद गुड इंग्रेडिएंट्स, गुड टेस्ट, और ये बनता भी गुड़ से है। शायद टेस्टी हेल्दी सुनते सुनते आप थक गए होंगे, बट मेरा एजेंडा सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स मैटर एंड चूज बेटर। ईशा, ब्रेथलेस। आप क्या धमतरी से हैं आप? जी। मैं आपको एक सीजन 4 की एक अनोखी कहानी बता रही हूँ कि इतने सारे फाउंडर्स छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, श्रीधर वेम्बू ने जोहो बनाया तमिलनाडु के छोटे विलेज से, राइट। चंदूभाई विरानी ने बालाजी वेफर्स बनाए राजकोट के नजदीक एक छोटे विलेज से। शशांक फ्रॉम देहात, वो भी छपरा से है, बिहार से। सो मेनी पीपल छोटे छोटे जगह से बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं। तो आई रियली होप कि आप ये लिस्ट को ज्वाइन करेंगी। लेकिन फिलहाल तो लेट्स हियर मोर अबाउट आपकी छोटी जगह, कैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनने की ये इंस्पिरेशन आई। अरे पहले ये बता दो, धमतरी है कहाँ? धमतरी छत्तीसगढ़ की एक बहुत छोटी सी जगह है, रायपुर के पास। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हुई जब तक मैं क्लास 3rd में थी, बट मैं हमेशा से पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। मेरे मम्मी पापा को लगा कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो उन्होंने रायपुर शिफ्ट किया। मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन वहाँ से की। फिर मैं IIT प्रिपरेशन के लिए कोटा गई और फिर मैं कॉलेज के लिए पटियाला गई। पटियाला के बाद मेजर हमारा सब कुछ रिसोर्स धमतरी में था। ओवरहेड्स कॉस्ट मुझे अभी इंक्रीज नहीं करनी थी, तो मैंने धमतरी में ही अपनी यूनिट सेटअप की और मैं ऑफिस रायपुर से ऑपरेट करती हूँ। ये आपने सीखा है स्पेशलिटी आपकी कि हर चीज का 60 सेकंड कैप्सूल में जवाब देना। एंड वेरी रेयर। हमारा भी एक इन्वेस्टमेंट है रायपुर की, ज़ॉफ। तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। कैसे? जब भी मैं किसी एंटरप्रेन्योर को देखती हूँ या कुछ भी, मैं बिल्कुल तुरंत रीच आउट कर लेती हूँ। एंड फिर जब मैंने उन्हें रीच आउट किया, उन्होंने बोला मिलते हैं, मैं उनके ऑफिस गई, हम मिले, बैठे। मतलब ये तो बहुत सही हो गया, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। ओहो। अब आप मेरी भी डायरेक्टली हेल्प करिए। प्रोडक्ट दिखाओगे? बिल्कुल सर, टेस्ट भी कराती हूँ। हाँ, और साथ में अगर वीबा की सॉस में कंपेयर करना चाहता हूँ, कौन सी अच्छी है? एक वो क्या लाइन थी आपकी सीजन 1 की? हर इंडस्ट्री के गुंडा। नहीं, मैं गुंडा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने बोल के ना बोली है, आपने लाइन बोली है, बट I am telling you, Isha, I am there for you no matter what. नहीं, लेकिन नहीं, hold on, ईशा, let's clarify। अच्छा, you're there for ईशा, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं कि आप ये इंडस्ट्री के गुंडे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काफी लार्ज प्लेयर हूँ, and as a large player, it's my responsibility to help other players. I think We one will thing. make repeat good Viva of healthy sauces. Wow. बट मैं हेल्दी नहीं है। हमारी भी हेल्दी है, अभी छोड़ दो यार। Healthier sauces. But I'd like to tell you one thing. I'll help you no matter what. चाहे जो भी कंपनी हो सॉस में, मैं उसको हमेशा कंपटीशन मानता हूँ। आप कहना क्या चाहते हो? आप हेल्प करोगे, कंपटीशन है, सब प्लीज करो। हे भगवान। Thank you. These are all your sauces? These are all my sauces. ठीक है। Thank you. ईशा, तंदूरी मेयो is very good। Thank you, Namita. This tandoori mayo is killing it. Thank you. किसी भी सॉस में रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल इमल्सिफायर कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है सॉस। ये tomato ketchup is also very good. Thank you. कहते हैं ना, बगल में चोरा गांव में डिंडोरा। मेरी स्थिति भी ऐसी ही थी।
मैं 16 साल की उम्र में गांव छोड़कर मुंबई आ गया। बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन असली खजाना तो मेरे गांव के जंगलों में था। वो था हमारा प्यारा जामुन, जिसको फ्रूट ऑफ द गॉड बोलते हैं, जिसका वर्णन वेदों में है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, हमारा उपमहाद्वीप को जामुन के नाम पे बुलाया जाता है और जामुन भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों ने इसके गुणों को पहचाना है। इसके अंदर डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और लो ग्लाइसेमिक फूड होने के कारण डायबिटीज के लोग भी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि साल के 1 महीने ही आता है और सब लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इस फ्रूट की शेल्फ लाइफ 1 ही दिन की होती है और हमारी वनवासी बहनों को टोकरों में भरकर रोड किनारे पौने पौने भावों में मजबूरीवश बेचना पड़ता है या फिर शाम को फेंक कर जाना पड़ता है और लगभग 30% से ज़्यादा फल पेड़ों पर ही खत्म हो जाते हैं। यही सोच के हमने स्टार्ट किया है ट्राइबल वेदा, जो जामुन के प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाना चाहता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है राजेश ओझा और मेरा नाम है पूजा ओझा। हम दोनों पति पत्नी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जंगलों के बीच में एक छोटे से गांव जसवंतगढ़ से आए हैं। क्या बात है। ट्राइबल वेदा में सिर्फ जामुन ही नहीं, सीताफल जैसे सीजनल फ्रूट का भी प्रोसेसिंग करते हैं और उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ 1 दिन से 12 महीनों तक बढ़ जाती है। हम विलेज लेवल पे प्रोसेसिंग सेंटर चालू करते हैं और आदिवासी महिलाओं से प्रोडक्ट कलेक्ट करके उन्हीं से प्रोसेस करवाते हैं, जिससे हमें पूरे साल 100% प्योर जामुन के प्रोडक्ट जैसे जामुन स्ट्रिप्स, क्यूब, फ्लैक्स, जैम इत्यादि को हम ऑनलाइन बेचते हैं और सीताफल प्रोसेस करवा के आइसक्रीम कंपनी को एज ए रो सप्लाई करते हैं। हम अभी राजस्थान में 5000 से ज़्यादा वनवासी बहनों के साथ में जोड़कर लगभग साल का 5 लाख केजी वाइल्ड फ्रूट को प्रोसेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंगल में जो हमारी खोई हुई अमानत है वो सभी तक पहुंचाए और हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। मैंने तो बचपन में बहुत खाया, क्योंकि हमारे वहाँ एक मॉम के घर में बहुत बड़ा जामुन का ट्री है, तो वो नमक मिर्च डाल के वो बड़ा सा बोल मैंने बहुत खाया है। मुझे ट्राई करना है जामुन शॉट। क्या लाए हो आप? कुछ लाए हो जामुन खाने? शॉट। हाँ, लाए जामुन ना, शॉट लाओ, चाहिए। लाओ चल। मुझे जामुन शॉट चाहिए। ये जामुन क्यूब्स है, ये जामुन फ्रूट की स्ट्रिप्स है जो 100% प्योर है, कुछ भी मिक्स नहीं है। ये जामुन शॉट्स है। जामुन शॉट्स तो आजकल बहुत पॉपुलर है। इससे पूरा टंग पर्पल हो जाता है। ओह रियली? दांत भी पर्पल हो जाएंगे? एंटायर टंग बिकम्स पर्पल। मैंने तो बचपन में इतने खाए। गर्मी के मौसम में नानी के घर जाओ, जामुन खिला दो। ओह माय गॉड, पोटेंट। ओह इट्स रियली जामुन का डिश। मुझे तो ये क्यूब्स बहुत पसंद है। अच्छा लगे? ये बिल्कुल मिनी Outstanding। जामुन ही लग रहा है। मतलब अगर आपको जामुन अच्छा लगता है तो क्यूब अच्छा लगेगा। ये आप लोग कितना दिन तक स्टोर कर पाते हैं, जो ये क्यूब्स हैं, स्ट्रिप्स हैं? इन सब की शेल्फ लाइफ इसका 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग। प्रिजर्वेटिव यूज करके उसे नहीं, इसमें हम किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा राजेश भाई और पूजा बहन, आप अपने बारे में बताइए कि आप पले बड़े उदयपुर में ही? मैं उदयपुर से नज़दीक एक गांव है बेड़ा करके, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मैं पढ़ाई 12th तक ही कर पाया। 2002 में 12th पूरा करके मुंबई आ गया था और मुंबई आके फर्स्ट मेरा जो जॉब था वो दुकान में डिलीवरी मैन का मैंने काम किया था और उसके बाद हेल्पिंग का और फिर उसके धीरे मेरे सेल्समैन का काम किया और 7 साल तक मैंने वो किया। फिर 2011 में फिर मैं कि मेरे फ्रेंड के वहाँ पे बैठा था, तो वो कमोडिटी मार्केट का ब्रोकिंग का था, तो मैंने मुझे पता भी नहीं था क्योंकि इंग्लिश भी नहीं आती है, पढ़ाई भी उतना ही हुआ था, तो मैंने वहाँ पे कमोडिटी मार्केट का थोड़ा बहुत सीखा के ये होता है। फिर मैंने खुद का एक ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट किया जिसमें टीम के भरोसे वर्किंग करना स्टार्ट, और 3 साल वो किया, वो भी फिर मेरा बंद हो गया। उस बीच में मैं गांव गया था, तो बचपन से सीताफल, जामुन, ट्राइबल हमारी महिलाएं जो है टोकरों में भर के वहाँ पे बेचने के लिए आते ही है, तो ये तो मुझे पता था। लेकिन उस टाइम में सीताफल का देखा कि इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा था, क्यों ना इसके लिए कुछ काम किया जाए। तो 80,000 रुपये मैंने मतलब कुछ फ्रेंड से लिए और 4 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन लेके मैंने सीताफल के पल्प को बनाया था और उसको 1500 किलो पल्प को मैंने दे दिया था।
शुरुआत हमारी ये जामुन से ही हुई थी या सीताफल से? सीताफल फर्स्ट शुरुआत हमारी सीताफल से हुई थी, जिसको पल्प निकालते हैं वो हम आइसक्रीम या कैटरिंग होरेका इंडस्ट्रीज में B2B सप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और वो एक सीजनल फल है, अक्टूबर नवंबर में आता है, जामुन जून जुलाई में आता है। तो उस जामुन को भी हमने कौन से साल की बात है जामुन का लॉन्च? 2018 में जामुन पल्प बनाया। आइए शार्क्स, आपको कराते हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। 30% शुगर, 31% मैदा, 8 से 10 चम्मच पाम ऑयल, चुटकी भर प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स। लीजिए, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार। क्या हुआ, शॉक हो गए? हम भी ऐसे ही शॉक हो गए थे जब हमने देखा कि इंडिया में बिकने वाले बड़े बड़े ब्रेकफास्ट ब्रांड्स कितने अनहेल्दी हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से ये हमें एनर्जाइज करने की बजाय स्लो डाउन कर देते हैं। और इसलिए हमने बनाया नेचरिक, इंडिया टेस्टीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट देसी ब्रेकफास्ट ब्रांड। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम साहिल है और मैं हूँ ईशा और हम आए हैं पंचकुला हरियाणा से। नेचरिक में हम सर्व करते हैं सबसे टेस्टी चीला, मसाला खिचड़ी और स्प्राउट्स। कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके नेचुरल इंडियन टेस्ट बड्स को अपील करते हैं। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि ये हम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। नेचरिक के प्रोडक्ट्स में कोई शुगर, मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और इससे हम सेट कर रहे हैं एक नया स्टैंडर्ड होलसम टेस्टी फूड का। तो शार्क्स, अब हेल्दी और टेस्टी खाना रेडी होगा सिर्फ 3 मिनट में। इंडियंस हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जिससे हमारी अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ रही है। इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए हम अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस को दुगनी तेजी से बढ़ा रहे हैं और अब तक देश भर में लगभग 2 लाख पैकेट बेच चुके। आपको देख के लगता नहीं है कि आप कुकिंग करते होंगे। नेचरिक का चीला जो हम क्लेम करते हैं 3 मिनट में बनता है, इतना सिंपल है, कोई भी बना सकता है। तो आप आइए हमारे साथ चीला बनाइए अपने लिए। आई विल हेल्प यू। You're trying to make it idiot proof. Please. तमीज से। ये है हमारा बैटर। हल्का सा इसमें हम ऑयल ग्रीस करेंगे। Wow, we're eating sprouts. ऐसे? यार ये स्प्राउट्स तो आपके नहीं है ना? ये स्प्राउट्स भी हमारे हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ टेस्टी और हेल्दी खाना देना नहीं है, बट इंडिया में जो टाइम की कमी है उसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे सारे सॉल्यूशन कन्वीनियंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देके बने हुए हैं। ये स्प्राउट्स 5 मिनट में बने हुए हैं। We'll take a heap full of this, पूरा भर के। अब इसका क्या करूं? थोड़ा सा इसको स्प्रेड करूंगी। अमन तो वाकई में कुकिंग नहीं करते हैं। मैडम जी आप थोड़ा दूर हट जाइए, वो आग वाग लगाने में नहीं माहिर सर, कुछ नहीं होता। आप सिर्फ इसको पोर कर दीजिए, अपने आप ही पक जाएगा, स्प्रेड नहीं करिए। हाँ, कुछ मत करो, बस इतने से ही हो जाएगा। What they are saying is don't do anything. स्प्राउट्स तो अच्छे हैं। जब तक वो बनाते हैं आप हमको प्रोडक्ट्स दे दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको फ्लिप कर देंगे। अमन कैन हैप्पीली कुक। Wow, nice. Not bad. बहुत बढ़िया। I think it's ready. हो गया रेडी? जी। वो रेडी हो गया भाई, that is crazy. थोड़ा ट्राई करके देखिएगा प्लीज। प्राइसिंग तो बढ़िया है, 200 रुपए। ठीक है, चीला का मिक्स है। एक बनेगा, कितने ना बनेंगे? ना, ऑब्वियसली नॉट। भगवान कसम पहली बार कुछ बनाया है मैंने, कसम से। मुझे चीला बहुत पसंद है। यार एक्चुअली द स्प्राउट्स आर वेरी टेस्टी। लग नहीं रहा है पैक्ड है। और अपने हाथ का चीला तो अलग ही टेस्ट आ रहा है। इसमें कितने बनेंगे चीले? नॉर्मल चपाती का साइज के 12 चीलास। मतलब 20 रुपए में अपने को एक चीला पड़ेगा, मोटा मोटी। कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है आप कैसी लेते हैं इसकी। 12 हम क्लेम करते हैं, एक्चुअली 14 से 15 बन जाते हैं बहुत आराम से। इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी लग रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। पर ये सब चीले इतने हेल्दी होते हैं जो घर में बनते हैं? घर में जो चीला बनता है वो बेसन से बनता है, जो कि कार्ब डेंस होता है। इसको प्रोटीन देने के लिए और हाई फाइबर देने के लिए हमने इसको दालों से बनाया है। और कुछ हिडन सीक्रेट्स डाले हमने, हींग, जीरा, सौंफ डाले, जिससे आपको ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस नहीं होगी। आपको ये खा के हैवी नहीं लगेगा।
है।